अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुहर्रम चल रहा है और यौम आशूर आने वाला है, तो कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था, जिसका ताल्लुक ज़ाहिरी बात है हमारे ईमान से भी है, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की मजमूई समाजी, सियासी और जो है अमन अमान की सूरत हाल से भी है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ फेथ एज वेल एज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में बात करना चाह रहा था। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है सबके लिए कि क्या जब भी आप अपने दादा, नाना, वालिद साहब, मामू, चचा के किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, तो कभी आपको उनके नाम मिलते होंगे कि यार इनका नाम फारूक है, इनका नाम सिद्दीक है, इनका नाम उस्मान है, इनका नाम अली है, मुर्तज़ा है। आपको बहुत सारे इस तरह के नाम मिलेंगे। कभी आपको कोई अंकल मिले हैं जिनका नाम मुआविया हो? टू बी ऑनेस्ट, कि दादा अबू के दोस्त है पुराने, उनका नाम अली तो मिलेगा, हसन हुसैन मिल जाएगा, अबू बकर, उस्मान, उमर मिलेगा, सिद्दीक मिलेगा, फारूक मिलेगा। कभी आपको मुआविया नाम के कोई बुजुर्ग अंकल मिले हैं? पहला सवाल। नहीं। अब इसकी वजह ये नहीं कि आज से कोई 20-25 साल, 50 साल पहले अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग थे वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से को बुग़्ज़ रखते थे। ऐसा नहीं है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमेशा से लोग एहतराम करते आए हैं। इस्लामी हिस्ट्री के अंदर जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं पिछले 14 सालों से, उनका एहतराम, इज्जत अपनी जगह है, लेकिन उसको कभी एग्जैजरेट नहीं किया जाता था, उसको कभी बाकी सहाबा के बराबर या खिलाफत राशिदा के बराबर नहीं लाया जाता था, क्योंकि खिलाफत राशिदा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे ख़त्म हो चुकी थी। और जो बनु उमैया का दौर था वो कभी भी एक इस्लामी हुकूमत के तौर पे याद नहीं किया जाता था। जो उसमें जुल्म हुए, उसमें करबला का वाक़या भी है, वो आपके सामने है। तो ये कभी इस पे मुबालगा नहीं किया जाता था। लेकिन 1979 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद पूरा नैरेटिव ही बदल गया। फिर नए नारे इंट्रोड्यूस करवाए गए, अली मुआविया भाई भाई, जो कभी 1400 साल तारीख में नहीं लगे थे। 1979 में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 1979 में ईरान में इनकलाब आया और शिया उलमा की एक वहाँ पर एक हुकूमत बन गई तेहरान में। तो क्योंकि तेहरान के बाईं जानिब एक सुन्नी मुल्क था जहाँ हम हज उम्रा करने जाते हैं, और ईरान के दाईं जानिब बॉर्डर पे हम थे, पाकिस्तान थे, तो यहाँ की रियासत ने और वहाँ की रियासत ने मिलकर यह फैसला किया ईरानी इनकलाब को काउंटर करने के लिए कि एक नया नैरेटिव बनाया जाए, एक नया बयानिया बनाया जाए। तो वो नया बयानिया ये था कि कुछ हुआ ही, अली मुआविया भाई भाई, अमीर यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जो है बनु उमैया की सल्तनत की अजीमतें और उनकी अजमतें और उनके फ़ज़ाइल और उन पे किताबें, ये सब कुछ शुरू हो गया। क्योंकि उनको लगता था कि अगर एंटी ईरान नैरेटिव बिल्ड करना है, एंटी शिया नैरेटिव बिल्ड करना है, तो सबसे पहले जो शियों का इतना मजबूत स्टैंस है उसको ही जो है ना वो एक डायलेमा का शिकार कर लो। क्योंकि मसला ही नहीं था, ये तो दो शहजादों की लड़ाई थी, एक तरफ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा, एक तरफ मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा। हमें खामोश रहना चाहिए, हमें तो बोलना नहीं चाहिए, हमें क्या पता करबला में क्या हो, हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो उसको ये एक नया नैरेटिव बिल्ड किया गया। कभी सिपा सहाबा बनी गई, कभी कुछ बना, यहाँ पर कत्ल वारत हुई, फिर ईरान की प्रॉक्सीज यहाँ पर आ गई, तो फिर एक अजीब सी सोसाइटी बन गई जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए लोगों के ईमान भी खराब किए और लोगों के अंदर अजीब व गरीब से कॉन्सेप्ट्स पैदा किए। यहाँ तक हालात आ गए कि मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को जिन्होंने अपने पहले बेटे का नाम अबू बकर, दूसरे का उमर, तीसरे का उस्मान और चौथे का मुआविया रखा। यानी कि आपने हज़रत अली को सिंगल आउट कर दिया और आपने कहा कि मुआविया हमारे या अली, और हम मानेंगे भी नहीं। यानी इस तरह का अनकॉन्शियस बायस फैलाया गया कि आप कहें हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह, हमें जितनी अहले बैत से मोहब्बत है। अहले बैत की डेफिनेशंस बदली गई 1979 के बाद, कहा गया सभी अहले बैत, सभी, यानी रसूलुल्लाह के बेगमात, रसूलुल्लाह के ससुर, सारे, बल्कि आले मोहम्मद में जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, तो पूरी उम्मत मोहम्मदी है उसके अंदर। तो हमने सारी के सारी आल की, रसूल की औलाद की, रसूल के अहले बैत की, सबके पास ऑथेंटिक हदीसें मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हैं कि अहले बैत कौन है, लेकिन नहीं, हमें पता था ये 1979 तक
لیکن ایک نیا نیریٹو بلڈ کیا گیا اور اس نیریٹو بلڈ کرنے میں پوری قوم کو ناصبی بنا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیزیں جو ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں, اور اس طرح کے لوگوں کی پراکسیز میں آ کے سیکٹیرین وار کا حصہ مت بنیں. شکریہ.